नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण वसुदेव का चरित्र। वसुदेव शादी की प्रभावती से और प्रभावती के बाद में क्या कह रहे हैं 21-30वां सर्ग में प्रभावती सहित एक समय आप मंदिर विषय पौड़े हुए थे, सोए हुए थे मंदिर में। मंदिर मीन्स मकान, मंदिर मीन्स जिन मंदिर में नहीं सोते हैं कोई भी, ये बात ख्याल में लेना। या मंदिर कह रहे हैं तो मकान, जिस मकान में वो रह रहे हैं वहां सोए हुए थे। सो सूर्यक नामा विद्याधर शत्रु वसुदेव को आकाश ले उड़ा। क्या कह रहे हैं, उसे वसुदेव ने मुक्के से मारा, तब उसने आकाश से डारे। तो वसुदेव ने मुक्के से उसको मारा तो उसने छोड़ दिया, वो आकाश से गिरे। गोदावरी नदी के प्रभाव विषय परे उस नदी के तीर, देखो अब गोदावरी नदी में गिर गए। अब नदी गहरी थी तो उसमें गिर के डूबे नहीं, वापस ऊपर आ जाते हैं, तैर गए। तो उस नदी के तीर कुंडपुर नगर, वहाँ राजा पद्मरथ, उसकी पुत्री की यह प्रतिज्ञा, जो फूल माला के गूंथने की प्रवीणता कर मुझे रिझावे सो मेरा पति। फूलों की माला बनाकर ऐसी माला बनावे जो नहीं बनी हो और मुझे खुश करे, उसे माला की प्रवीणता कर प्रसन्न करते भय, और वसुदेव ने उसे परणी। सो वहां से एक समय इनको नीलकंठ ले उड़ा। अब उसे चंपापुरी के सरोवर विषय डारे। वहां से निकल कर चंपापुरी के मंत्री की पुत्री परना। वहां से नीलकंठ नाम का विद्याधर लेके उड़ गया तो चंपापुरी के सरोवर में डाला। वहां चंपापुरी के मंत्री की पुत्री की से शादी की और उस सहित क्रीड़ा करते थे। फिर सूर्य नामा विद्याधर ले उड़ा और गंगा विषय डाले। सो गंगा के तीर एक मल्लेच खंड का राजा, उसने देखे गंगा के तीर में, गंगा और सिंधु दो नदी है, तो गंगा के सिंधु के बीच में आर्यखंड और गंगा सिंधु के दोनों ओर मल्लेच खंड। तो वहां मल्लेच खंड के राजा ने देखे, सो अपनी जरा नामा पुत्री वसुदेव को परणाई, ताकि जरत कुमार नामा पुत्र भया। क्या माया, जरत कुमार जिसके निमित्त से कृष्ण का मरण होता है बाद में। सो महापराक्रमी। फिर वसुदेव अवंती सुंदरी नामा और सूरसेना नामा राजपुत्री परणी, और एक जीवयंसा नामा राजकन्या उसे परण कर अरिष्टपुर नगर गए। जीवयंसा नाम की राजपुत्री से भी शादी की और अरिष्टपुर नगर गए। वहां राजा महाधीर, उसका नाम रुधिर युद्ध विषय प्रवीण, उसके मित्रा नामा रानी साक्षात स्वर्ग की देवी समान सुंदरी, उसके बड़ा पुत्र हिरण्य नाभ, सो अनेक नय का वेता और रण विषय सूरवीर, महापराक्रमी, शस्त्र और शास्त्र विद्या विषय महान निपुण, और उसकी पुत्री रोहिणी जैसी, चंद्रमा की रानी रोहिणी जैसी तैसी यह सुंदरी। उसके स्वयंवर विधान विषय
अनेक राजा आए, जरासंध भी आया और समुद्र विजयादिक भी आए। अब देखो भाई से मिलन कैसे होता है ये बताना चाह रहे हैं। वहां पर समुद्र विजय आदि भाई भी आए, जरासंध भी आया उसके स्वयंवर में। वहां मणिमय सिंहासनों पर राजा आभूषण पहरे विराजे। वहां वसुदेव भी भाइयों से अलग अपना भेद छिपाए वादित्र बजावने वालों में बैठे। देखो अब क्या करें, भाइयों में तो बताना नहीं है कि मैं जिंदा हूं, मरण बता दिया था, तो अलग से बाजे बजाने वालों के पास में बैठे, इनके हाथ में वीणा। राजकन्या रोहिणी नामा सौभाग्य की भूमि स्वयंवर शाला में प्रवेश करती। भाई उस समय सब राजाओं की दृष्टि रोहिणी पर पड़ी, मानो सब राजा एक साथ अपने नेत्र रूप कमलों कर उसकी अर्चा ही करते भये, जिसके रूप को देखकर सबों के वांछा रूप व्याकुलता उपजी। वह जाने मैं वरूं, वह जाने मैं वरूं, सबको उससे शादी करने की इच्छा। जिसके रूप के श्रवण ही थकी राजाओं को अति इच्छा उपजी थी, सो साक्षात देखकर जो इच्छा उपजे उसका आश्चर्य क्या क्या कह रहे। जब उसकी रूप की खूबसूरती की चर्चा सुनकर ही उससे शादी करने की इच्छा हो गई, तो अब साक्षात देखा तब तो इच्छा हो गई ऐसा कह रहे हैं। जो अनुराग रूप अग्नि श्रवण ही कर प्रज्वलित भई थी, सो इसके दर्शन रूप ईंधन कर वृद्धि को प्राप्त होए। आहा, प्रेम था ही अंदर में, अनुराग तो सबको था सुनने से, और वो सामने देखने से और बढ़ गई, वो ईंधन मिल गया उसको सामने देखने का। उसका क्या कहना, कहते हैं ना पहले जानने के बाद छूने की, छूने के बाद भोगने की, ऐसी इच्छा हर पदार्थ में जीव को ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। जिस समय रोहिणी स्वयंवर शाला में आई, उस समय शंख की भेरी आदि अनेक वादित्र बाजते भये। अद्भुत श्रृंगार कर युक्त जो कन्या उसे दाय मनोर वचन कहती भई। दाय साथ में राजा भाई, जो राजा स्वयंवर शाला में बैठे हैं तिनके नाम कहती भई। हे कन्ये, ये वसुधा का ईश्वर जरासंध 3 खंड का अधिपति, 2 मल्लेच और 1 आर्यखंड अर्धचक्री, जो ये ईश्वर जरासंध ईश्वर बोला उसको। अर्धचक्री प्रतिवासुदेव थे, कृष्ण वासुदेव के द्वारा उनका हनन होना है। शरद की पुण्यों के चंद्र समान श्वेत छत्र जिसके सिर पर फिरे है, 3 खंड के जीतने से जिसने यश पाया है, मानो वह श्वेत छत्र इनके यश ही का स्वरूप है, और सब भूमि गोचरी विद्याधर इनकी आज्ञाकारी है। सारे जमीन पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले मनुष्य विद्याधर। विद्याधर आकाश में उड़ सकते हैं इसलिए उड़ने वाले कहे, पर जमीन में भी चलते हैं, ऐसी बात। मानो ये चंद्रमा ही रोहिणी देवी का संग त्याग कर तेरे लोभ थकी यहाँ आया है, तेरी इच्छा होए तो इसे वर। दाई माता ने कहा कि चंद्रमा ही आया, इतना अच्छा है चंद्र सरीखा, ये जरासंध, तेरी इच्छा हो तो उसको माला पहना। जब रोहिणी ने उसकी तरफ न देखा तब दाई बोली, यह जरासंध का पुत्र है, तेरी इच्छा हो तो इसको वर। फिर दाई कहती, भाई ये मथुरा का धनी राजा उग्रसेन है, तेरी वांछा हो तो इसे वर। मथुरा का राजा उग्रसेन। फिर दाई बोली, हे पुत्री, ये शौर्य नगरपुर नगर का अधिपति राजा अंधक वृष्टि का पुत्र समुद्र विजय अपने भाइयों कर संयुक्त है, सो ये सभी भाई सकल गुणों कर पूर्ण है, तेरी वांछा हो तो इनमें से वर। फिर दाई कहती, भाई हे पुत्री, ये राजा पांडु है, ये विदुर है हस्तिनापुर के, ये दम घोष है, ये यशो घोष है, ये दंतवक्र है, ये पराक्रमी राजा शल्य है, शत्रुओं के उर में शल्य समान शाले है, और ये राजा चंद्र बक्र सो चंद्रमा समान है प्रभा जिसकी, और वह राजा मुख्य ये काल मुख
ये पौंड्र, ये पुंडरीकाक्ष, और यह राजा मत्स्या जिसके आदेश का भाव नहीं, जिसको किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं, किसी को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं, अदेखस का भाव। फिर दाय कहे, हे पुत्री, ये राजा संजय जीत विषय निपुण, राजाओं में उत्तम सोमदत्त, और यह सोमदत्त का पुत्र अपने भाइयों कर युक्त भूरी सरवा, और यह राजा अंशुमति अपने पुत्रों कर संयुक्त, और यह कपिल, यह विपुलक्षण, और यह राजा पद्मरथ, यह राजा सोमक, और यह राजा सोम सौम्यक, और यह देवों का नाथ समान राजा दिवक, और यह राजा श्रीदेव इत्यादि धाय ने अनेक राजा रोहिणी को दिखाए, और इन राजाओं के वंश और नगर सब बताए, और इनमें गुण थे सो जताए, सब बताया, सारा वर्णन किया। ये उस देश के राजा है, वहाँ ऐसा है, इस प्रकार के इनमें गुण है, ये वैभवशाली है, ये प्रजा के ऐसे पालक है, सब राजाओं के बारे में इस प्रकार का वर्णन किया। फिर धाय न्याय की वेता और भी बहुत राजा बताए, और कहती, भाई हे कन्ये, तेरे सौभाग्य गुण कर खींचे ये राजाओं के समूह आए हैं, सो तू अपना चित्त एक विषय लगा। लोग भरतार के प्राप्त भय चित्त की चिंता अस्त होए। जब तुम्हें योग्य भरतार मिल जाएगा तो चित्त की चिंता नष्ट हो जाएगी। योग्य पति का तू वर्ण कर, ताते योग्य वर को वर कर माता पिता की चिंता भेंट, उनको सुख अवस्था उपजाए। तेरे विवाह की चिंता कर, माता पिता की भूख और निद्रा जाती रही है। तेरी शादी के लिए माता पिता अपनी भूख भी समाप्त हो गई है, बहुत चिंतातुर रहते हैं। इस भांति धाय ने कही, तब कन्या कहती, भाई हे माता, ते ये राजकुमार दिखाए, तिन विषय मेरा मन अनुराग नहीं धरे है। ये मुझे अच्छे वर्ग के देखने मात्र ही से हृदय विशेष ने उपजे है। तेरे कहने कर कहा, तू कहने से क्या होता है, मुझे अनुराग होना चाहिए, मुझे कुछ प्रेम लगना चाहिए। जैसे मुनि के मन विषय न तो राग न द्वेष न मोह, तैसे मेरे मन विषय तो ये दिखाए, तीन विषय किसी प्रकार की इच्छा नहीं। ये जितने दिखाए उनमें से किसी की तरफ मेरा मन नहीं लगता है, इनमें से किसी को वरने की मेरी इच्छा नहीं है। जो इनते भिन्न और कोई विधि ने मेरा वर रचा सो दिखा। दाय के और कन्या के बाद भाई उसी समय कन्या ने वसुदेव के हाथ में मादल था और बीन थी। क्या कह रहे, कन्या ने उसके हाथ में ड्रम और बीणा थी। तिनकी ध्वनि सुनी तो कन्या के कान मार्ग हुए, चित्त में जाए बसी। तब धाय कन्या से कहती हुई, हे राजपुत्री, तेरे मन हनने को समर्थ यह राजहंस बीन का बजावन हारा प्रगट है। बीन बजाने वाला ये सामने दिख रहा है। तब कन्या दृष्टि धरी वसुदेव की और विलोकती भई, सो राजाओं के लक्षण कर पूर्ण देवों समान वसुदेव देखा। खूबसूरत तो थे। जब नगर की महिलाओं को चित्त वच्ची विचलित हो जाते थे, तो जहाँ उस लड़की का चित्त विचलित हो, इसमें कोई अचंभा नहीं। इन दोनों का परस्पर दृष्टि मिलाप सोई भया तीक्ष्ण बाण, उसकर काम इन दोनों के मन को घायल करता भया। दोनों ही अभिलाषावंत भय। तब रोहिणी वसुदेव के कंठ विषय वरमाला डारती भई। क्या कह रहे हैं, वसुदेव के को अपना वर बना लिया। स्तन के भार कर नाय गया है अंग जिसका। वसुदेव अपने स्थान पर बैठे थे, तिनके समीप जाए तिष्ठी। सो रोहिणी कैसी सोई थी भई, जैसे चंद्रमा के समीप रोहिणी चंद्र की स्त्री सोए है। नया मिलाप उसकर उपजा जो आनंद, कछुए लज्जा के योग कर संकी। सो कन्या अपने अंग के संग कर पति के अंग को सुख उपजाती भई। पास बैठ गई उसके पास, पावार पति के निकट जाए बैठी। तब कई सुबुद्धि राजा स्वयंवर में बैठे थे, सो प्रसन्न भय। बुद्धिमान थे वो तो प्रसन्न हुए कि इसने वर्ण कर लिया। और कहते भय इनका संयोग भया, जैसा रत्न और कंचन का मिलाप सोए, तैसे इनका संयोग सोए। वो देखो इस कन्या की निपुणता, सो कैसा वर ढूंढा है।
इस समान इतने राजाओं में और नहीं, यह कोई मोटा पुरुष बड़े राजा का पुत्र है। ये बड़ा पुरुष है, मोटा कहते हैं ना, मोटा मीन्स बड़ा, महान पुरुष, और कोई बड़े राजा का बेटा है, सो अपना कुल छिपाए क्रीड़ा के अर्थ विहार करे है। भले पुरुष तो ये वचन कहते भय, और जो दुर्जन थे वह कहते भय कन्या ने बहुत युक्त करा। जो इतने कुलवंत राजाओं के पुत्र बैठे उनको छोड़ वाजेंत्री के कंठ में वरमाला डाली। गवैये के कंठ में वरमाला डाली। इतने लोग बैठे हैं, सब राजा महाराजा, यह समस्त राजाओं का अपना अपमान देखना योग्य नहीं। कुछ समझदारों ने तो यही कहा बहुत बढ़िया हुआ, पर कुछ लोगों को ऐसा कषाय हुई। और जो ऐसा ही होए तो हर कोई पुरुष हर किसी स्त्री को वरे तो अति प्रसंग नामा दोष लगे। फिर तो कहीं भी शादी कर लो, राजकुल में ही शादी होनी चाहिए राजा की बेटी का, कुल ऊंच नीच का विचार न रहे। इतने बड़े पुरुष बैठे, इसमें इस रंग का अवसर कहाँ? इस ठौर अकुलान का प्रवेश ही अयोग्य है। यहाँ पर बिना कुल वालों का तो प्रवेश ही योग्य नहीं है। अगर ये कुलवंत है तो अपना कुल प्रकट करे, वरना यह नीच है। सो नीच कूट कर काट दो। किसी राजपुत्र को कन्या परिणय देवो। यह वचन सुनकर महाधीर कहता भया। जो राजा क्षोभ को प्राप्त भये हैं उनसे वसुदेव कहता भया, अहो क्षत्रियों के पुत्र हो, तुम्हारे में कितने सत्पुरुष है और कितने मदोन्मत है, ते सभी मेरे वचन सुनो। क्या कह रहे हैं? तुम बहुत ताकतवर हो, घमंड में चकचूर हो। स्वयंवर का यही मार्ग है, जो कन्या की इच्छा होए उसी को वरे। यहाँ राव और रंग का विचार नहीं, और यहाँ कन्या के माता पिता और भाई को कोप नहीं करना। स्वयंवर विषय किसी की आज्ञा नहीं, यहाँ कन्या की इच्छा ही कारण है। स्वयंवर वर्ण कर रही है कन्या तो उसकी इच्छा कारण है। तुम लोग सब ऐसा कह रहे हो तो उचित नहीं है। कोई महाकुलवंत रूपवंत भाग्यवंत लक्ष्मीवंत होवे, क्या कह रहे, कोई बहुत कुलवंत होवे, रूप खूबसूरत हो, भाग्यवाला हो, धनवान हो, अथवा अकुलीन हो, कुरूप हो, दरिद्री होवे, जिसे कन्या वरे सोई वर। और कन्या किसी आपने स्वयंवर रचा है और कन्या माला लेके जा रही है तो वो किसी का भी वर्ण करे। यहाँ कुल सौभाग्य का नेम नहीं। इस कन्या ने मेरा कुल सौभाग्य निरख कर वरमाला डारी है, और अंगर बिना जाने डारी तो भी डारी। इसने मुझे मेरा कुल जानकर मेरे गले में वरमाला डाली है तो भी है, और बिना जाने डाली है तो भी मेरी है। तुमको वाद विवाद का क्या प्रयोजन है? और जो कोई तुमसे पुरुषार्थ के गर्व कर शांतता न धारेगा, कोई लड़ने के लिए आएगा, उसे मैं अपने बाणों कर शांत करूंगा। जब मैं धनुष चढ़ाए कान पर्यंत खींच बाण चलाऊंगा, तब सबको खबर पड़ेगी। यह वचन वसुदेव के सुनकर जरासंध ने कोप किया, और सब राजाओं ने कही, यह वाजयंत्री की विपरीत बुद्धि है। ये गवैया, वाजयंत्री कहो गवैया, उसकी विपरीत बुद्धि है। इसे बांधो। और कन्या का पिता रुधिर अपने पुत्र सहित अविवेकी है। कन्या का पिता भी अविवेकी है। स्वयंवर शाला में अकुलीन को आने दिया, इससे इसको इसके पुत्र सहित पकड़ो। दुर्जन राजा थे, वह पहले ही क्रोध रूप थे, और जरासंध अर्धचक्री उसकी आज्ञा पाकर महाप्रज्वलित हुए युद्ध को उद्यमी भये। ये सब लड़ाई के लिए शुरू हो गए। और जो न्याय रूप विवेकी राजा थे वह अपनी सेना सहित दूर जाए खड़े रहे, न इनमें न उनमें। और जो रोहिणी का पिता राजा रुधिर के पक्ष में थे, वह वैरियों के भेदने की इच्छा कर शस्त्र से सजकर तत्काल राजा रुधिर के समीप आए। रुधिर समान अरुण है नेत्र जिनके, और रुधिर का बड़ा पुत्र हिरण्यनाभ अपनी बहन रोहिणी को रथ में चढ़ाए समस्त सेना सहित सजा खड़ा। और राजा रुधिर रोहिणी का पिता अति मधुर वचन कर अपने योद्धाओं को कहता भया, ओ सुब्रत हो, तुम महारथी हो, तुमको योग्य होए तो ही युद्ध करो। उस समय वसुदेव ससुर से कहते भय, हे पूज्य, मुझे एक रथ, दिव्य शस्त्र
और सामान्य शस्त्रों कर पूर्ण शीघ्र देव। दिव्य शस्त्र और सामान्य शस्त्र सब उसमें होने चाहिए। और मुझे आज्ञा करो कौन दिस इन भूपतियों से युद्ध करूं। ये कुलवंते मेरे अकुलिन के बाण संहारे। मैं अकुलिन कह रहे ना ये मुझे, तो मेरे बाणों को नष्ट करे। ये वचन वसुदेव ने कहे। तब राजा रुधिर जानी ये बड़े वंश के उपजे महासूरवीर पुरुष है। ऐसा कहा तो लगा ना कि ये सूरवीर है, ये भी लड़ने वाला है। तब रोहिणी का पिता इनको महारथ देता भया, जिसके महातेजस्वी तुरंग जुड़े और शस्त्रों कर पूर्ण है। जिस समय वसुदेव रथ पर चढ़ा उसी समय दधिमुख नामा विद्याधर महासूरवीर दिव्य रथ पर चढ़ा, वसुदेव के निकट आया। मानो वसुदेव का मनोरथ ही आय प्राप्त हुआ। दिव्यास्त्र कहिए देव पुनित शस्त्रों उनकर देदीप्यमान महामित्र आया, दोस्त बन गया विद्याधर। सो वसुदेव को नमस्कार कर कहता भया, जो तुम मेरे रथ पर चढ़ो और मैं तिहारा सारथी। हा, मेरे रथ पर चढ़ो, मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम शत्रुओं के समूह को युद्ध में जीतो, युद्ध विषय जीतो। तब वसुदेव दधिमुख के रथ में चढ़े। सो रथ नाना प्रकार के बाणों कर भरा है। और कैसा है वसुदेव? चापी कहिए धनुष को धरे है, और कवची कहिए बख्तर पहरे। और रोहिणी का पिता राजा रुधिर, उसकी सेना रथ 2000 हाथी, 6000 प्यादे, 1,14,000। सो रोहिणी के पिता का कटक शत्रुओं के विनाश के अर्थ उद्यमी भया। उस सहित वसुदेव शत्रुओं की सेना रूप समुद्र को अवगाता भया। देखता हुआ, अवगाता मीन्स देखने लगा, कैसे है शत्रुओं का कटक रूप समुद्र, नहीं दिखे पार जिसका। सारे इकट्ठे हो गए लड़ने के लिए। और वसुदेव की चतुरंग सेना सभी बलवंत है। दोनों सेनाओं में परस्पर महायुद्ध भया। ऐसा ही तुरंगों का हिसना, तुरंगा मीन्स घोड़े, और ऐसा ही शंख आदि वादित्रों का नाद। सो समुद्र की गर्जना सार का सेनाओं में शब्द होता भया। हाथी घोड़े रथ प्यादे इनमें यथा योग्य युद्ध होता भया। हाथियों के अस्वार हाथियों के अस्वारों से, और तुरंगों के अस्वार तुरंगों के अस्वारों से, रथों के अस्वार रथों के अस्वारों से, और प्यादों के प्यादों से युद्ध करते भय। परस्पर सामंतों के बाणों कर आकाश आच्छादित हो गया। सूर्य की दृष्टि न पड़ता। जैसे बाण चले, चारों तरफ आकाश में बाण ही बाण दिखे। तो अर्घ की क्या बात उस रण विषय, तेजो निधि जो सूर्य उसकी किरणों का संचार रुक गया। तो औरों की कहा बात, जैसे बादल आने पर सूर्य नहीं दिखता है, सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, वैसे ऊपर बादल जैसा अंधकार छा गया। जिस रण विषय तेजो नदी महातेजवंत, उनका भी पाद संचार नहीं। तो कायरों की कहा बात, कैसा है रण, खड़क बाण गदा चक्र आदि अनेक शस्त्र, उनके घात कर निकसी जो रुधिर की धारा, उसकर अंधकार रूप हो रहा है। जिस रण विषय बड़े बड़े माते आदि हाथी पर्वत समान सब गिर पड़े। बड़े बड़े तुरंग और बड़े बड़े भूप रण में पड़े, और अनेक रथ चूर्ण हो गए। लड़ाई हो रही है भयंकर। हाथियों का और तुरंगों का जो परिहार, और योद्धाओं के मरने कर, रथों के गिरने कर, सब दिशा शब्दरूप हो गया। हाहाकार मच गया। सब शत्रुओं की सेना कर अपनी सेना दबी जान। वसुदेव और रोहिणी का भाई हिरण्यनाभ दोनों अपनी अपनी सेना के थामने को उद्यमी भये। ये दोनों दृष्टि मुष्टि और बाण का संधान तीन के प्रयोग कर ऐसे बाण चलावते भय जो शत्रुओं के देखने में न आवे। और उनके जात लगे सो वह गिरे। शत्रुओं की सेना में ऐसा कोई हाथी न रहा, न कोई तुरंग, न रथ, न मनुष्य, जिनके इन दोनों योद्धाओं के बाण न लगे। इनकी तीक्ष्ण बाणों कर सभी भेदे गए। वसुदेव और हिरण्यनाभ ने ऐसी चलाई, बाण चलाए जो बाण चलते हुए दिखे नहीं, सीधा छोट करे। वसुदेव कुमार ने पवन बाण और महेंद्र बाण कर बैरियों के बाण छेदे, तोड़े, और चंद्रमा समान उज्जवल शत्रुओं के छत्र उड़ाए, मानो उनके यश ही उड़ाए, और अपने बाणों कर शत्रुओं के सिर उड़ाए। योद्धाओं से भयानक
युद्ध तो वसुदेव ने किया, और रोहिणी का भाई हिरण्यनाभ, उसने एक बड़े राजा का पुत्र शत्रुओं की सेना में पौंड्र कुंबर, उससे युद्ध आरंभा। सो वह दोनों ही महायोद्धा महारथी, तिनके महाभयंकर युद्ध होता भया। जैसे सिंह के बालक लड़े, तैसे वे राजकुमार लड़ते भये। कैतिक देर में रोहिणी के भाई हिरण्यनाभ ने राजा पौंड्र की ध्वजा उड़ाई और छत्र उड़ाया, सारथी मारा और रथ के तुरंग मारे। फिर पौंड्र भी महाक्रोध कर वज्रदंड समान अनेक बाण तिनकर हिरण्यनाभ की ध्वजा उड़ाई और छत्र उड़ाया और सारथी मारा और रथ के तुरंग मारे। क्या कह रहे, उसने उसके और उसके उसने। हिरण्यनाभ रथ से भूमि पर पड़ा। जब हिरण्यनाभ रथ से भूमि पर पड़ा, पौंड्र ने हिरण्यनाभ के मारने को अमोघ बाण चलाया साधा। उसी समय हिरण्यनाभ की पक्ष वसुदेव आए और अपने अर्धछत्र बाण कर पौंड्र का धनुष तोड़ा और हिरण्यनाभ को अपने रथ में चढ़ाया और अपने बाण रूप मेघ की वृष्टि कर पौंड्र को आच्छादित किया। तब पौंड्र की पक्ष अनेक योद्धा वसुदेव पर आए। सो वसुदेव ने अपने तीक्ष्ण बाणों कर सब योद्धाओं के बाण भेदे और पेंड विषय शत्रुओं की सेना कर धन्य धन्य कहावता भया। सबने कही ऐसा सुबुट अब तक न देखा, एक तरफ अकेला वसुदेव और एक तरफ अनेक योद्धा। तब न्यायवंत जे राजा है वे कहते भय, अब तक ये अन्याय न देखा जो एक से अनेक लड़े, एक से एक ही युद्ध होए योगे। तब जरासंध ने धर्म युद्ध देखने की इच्छा कर राजाओं को आज्ञा करी, जो इससे कन्या के अर्थी एक एक नृप युद्ध करो, जो इसको जीते सो कन्या का पति। तब अर्थ तो खड़े खड़े देखते रहे। देखे तब राजा शत्रुंजय वसुदेव से युद्ध करने लगा। सो शत्रुंजय ने बाण चलाए, ते सब वसुदेव ने दूर ही से काटे और उसका रथ तोड़ा और बख्तर काटा और बहुत विमल कर इसको जीवन दान दिया। फिर वसुदेव ने राजा दंतवक्र ने युद्ध आरंभा। सो दंतवक्र महाउद्धत चिरकाल युद्ध करता भया। तिसको भी वसुदेव ने रथ रहित किया और उसका सब पुरुषार्थ हर उसे भी जीवता छोड़ा। फिर काल समान उद्धत राजा कालमुख सो वसुदेव से युद्ध करने आया। सो वसुदेव ने उसको भी जीता और जीवता छोड़ा। एक से ही लड़ना है ना एक बार में। तो फिर राजा शल्य युद्ध को आया, उसे वसुदेव ने जर्मण शस्त्र कर बांधा। तब जरासंध ने राजा समुद्र विजय से कही, है नृप, तुम शस्त्र विद्या विषय प्रवीण हो, सो रथ विषय इस मानी का मान हरो। अब देखो, अब बड़ा भाई समुद्र विजय छोटे भाई से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। तब जरासंध की आज्ञा कर महान न्याय के वेता राजा समुद्र विजय युद्ध को उद्यमी भय। जो न्यायवंत राजा है तिनकी यही रीति है, जो रण विशेष स्वामी की आज्ञा प्रमाण करे। जरासंध जब का स्वामी है, उसकी आज्ञा प्रमाण। सो समुद्र विजय ने अपने सारथी से कहा, जो तू अपना रथ इस पर चला। सो उसने चलाया। तब वसुदेव अपना पिता समान ज्येष्ठ भ्राता का रथ अपने ऊपर आवता देख दधिमुख विद्याधर को अपना सारथी उसे कही, जो समुद्र विजय मेरा बड़ा भाई है। उसने उस सारथी को कहा, इससे इसकी तरफ अपना रथ धीरे धीरे चलाओ और मेरे गुरुजन हैं, सो इनसे एक रीति से युद्ध करना है। क्या कहें, दधिमुख ने कहा, जो आप आज्ञा करोगे सो ही होगा। सो बड़े भाई की तरफ धीरे धीरे रथ चलाया और समुद्र विजय अपने सारथी से कहता भया, जो योद्धा को देख मेरे हृदय विषय स्नेह उपजे है। इस योद्धा को देखकर तो मेरे हृदय में प्रेम आ रहा है। सो कारण कहो, ये मेरा दाहिनी भुजा और नेत्र फड़के है। सो प्यारा भाई मिला चाहिए और यह मारने योग्य शत्रु उसे देख मेरा ऐसा अनुराग भाव क्यों उपजे है। ये चिन्ह तो बंधु के मिलाप के है, भाई मिलने के चिन्ह है, और योग मिला शत्रु सो रण का, सो ये बात कैसे बने। ये चिन्ह तो लक्षण तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे भाई मिलेगा, और है सामने लड़ाई के लिए शत्रु। देश विरुद्ध काल विरुद्ध ये सब बात बनती दिखे। तब सारथी ने कहा, हे प्रभु, शत्रु को जीते पीछे बंधु का अवश्य मिलाप होएगा। और हे राजन, यह शत्रु अगाध योद्धा है और अनेक राजाओं कर जीता न जाए।
ताते सब राजाओं के समीप ऐसे शत्रु भी जीतने से सर्व में तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जरासंध से पूजा पाओगे, वह घना सम्मान करेगा। ये वचन जब सारथी ने कहे तब राजा ने बहुत प्रसन्न हुए, वसुदेव पर रथ चलाया। कैसा है समुद्र विजय? धनुष चढ़ाए है, बाण साधा है, और वसुदेव भी धनुष चढ़ाया, बाण साधा है। समुद्र विजय वसुदेव को भाई न जाने हैं, सो पर पक्ष का योद्धा जान कहे, हे धीर, औरों से रण विषय तेरी धनुष की प्रवीणता हमने बहुत देखी, तैसी ही हमको दिखा। तेरा सूरवीरता रूप पर्वत ऊंचा है, उस पर मान का शिखर सोए है। पर मैं राजा समुद्र विजय हूं, सो अपने बाण रूप मेघ की वृष्टि कर तेरा मान रूप शिखर आच्छादित करूंगा। तेरा मान, तेरा अहंकार मिटाऊंगा। बड़े भाई के ये वचन सुन वसुदेव कुमार अपना शब्द पलटकर, रूप पलटकर यह वचन कहता गया, हे राजेंद्र, बहुत करने क्या, कहने कर क्या, रण विषय तुम्हारा पराक्रम प्रकट होएगा। तुम समुद्र विजय हो और मैं संग्राम विजय हूं, और अगर तुमको प्रतीत न आवे तो शीघ्र ही बाण चलाओ। जब कुमार ने यह वचन कहे तब समुद्र विजय बड़े योद्धा बिना जाने लघुवीर पर बाण चलाए, छोटे भाई पर बाण चलाया। सो योद्धा ने जो बड़े बाण, भाई के बाण आए, सो बीच में ही काटे, आप तक आवने न दिए। आप जो बाण चलाए सो भाई का अंग बचाकर चलाए, बहुत वैर सामान्य शस्त्रों से युद्ध भया। तब समुद्र विजय ने विचारी, जो ये सामान्य शस्त्रों न जीता जाए, तब दिव्यास्त्र हाथ लिए राजा ने अग्नि बाण चलाया, सो कुमार ने वरुण नामा बाण कर बुझाया। फिर राजा ने वरुण बाण कहिए जल बाण चलाया, सो कुमार ने वायु बाण कर निवारा। इत्यादि अनेक बाणों कर दोनों वीर भिड़े, दोनों ही दिव्यास्त्र विषय प्रवीण, सो महायुद्ध करते भय, जिनकी आकाश विषय देव स्तुति करे। क्या बाण चला रहे, क्या कर रहे, बहुत कहाँ लग कहिए। जे बाण बड़े भाई ने चलाए, ते सब छोटे भाई ने बीच में ही काटे। जैसे गरुड़ सर्प को हते, तैसे समुद्र विजय के बाण वसुदेव ने छेदे। सो कई बार कई बाण बड़े भाई के वसुदेव ने निराकरण किए। तब राजा ने क्षुर प्रताप नामा बाण चलाया, सो वसुदेव ने बीच में ही काटा, और अपने बाणों कर राजा का रथ और सारथी और घोड़े घायल करे, और बड़े भाई के अंग का बचाव किया। तब राजा इस योद्धा की प्रवीणता देख अति प्रसन्न भया, और सभी राजा सिर हिलाकर अपना चुटकी बजाकर कुमार की प्रशंसा करते भये। ऐती वेर तक राजा ने कोई भाई को न पिछाना, पर सेना का सामत जान दिव्यास्त्रों से महाप्रबल जो रुद्रास्त्र सो चलाया। तब वसुदेव ने ब्रह्म शस्त्र उड़कर उड़ाया। शस्त्र विद्या विषय प्रवीण, महाप्रवीण जो वसुदेव, उसने रण विषय समुद्र विजय के अनेक शस्त्र छेदे और बड़े भाई का शरीर बचाया। बस बड़े भाई पर को नुकसान ना हो, इस प्रकार से शस्त्र चला। इस भांति बहुत देर तक रण क्रीड़ा कर उपजाए अधिक स्नेह जिसके, सो अपने नाम की पत्री बाण के बांध बड़े वीर पे पटाई, सो बाण राजा के पांवों में जाए पड़ा। तब राजा बाण के जो पत्र बांधा था सो बांचा, उसमें ये समाचार थे, हे महाराज, मैं तिहारा सेवक छोटा भाई वसुदेव, जो छिपकर घर से निकला था, 100 वर्ष व्यतीत भये, आपके पायन आया और अब आपके चरणाविंदों को प्रणाम करे। ये पत्र के समाचार वांचकर राजा भाई के स्नेह कर पूर्ण हृदय जिसका, सो हाथ से धनुष डार रथ से उतर भाई के सन्मुख गया चला। तब छोटा भाई वसुदेव रथ से उतर दूर ही से प्रणाम कर पिता समान जो बड़ा भाई उनके पायन पड़ा। तब राजा ने भाई को उठाए और लगाया, देखो दोनों भाई उर से उर लगाए, अश्रुपात सहित नेत्रों को धारते भये। फिर अक्षोभ आदि 8 भाई समुद्र विजय से छोटे और वसुदेव से बड़े से सब ही वसुदेव से मिले। उस रण विषय वसुदेव के जितने ससुर पुत्र भ्रातृ सहित आए थे, वह सब ही मिले, स्नेह के अश्रुपात कर भरे हैं नेत्र जिनके। और जरासंध आदि सभी प्रसन्न भये। और रोहिणी का पिता, अब वो जरासंध को ये मालूम नहीं है कि ये बनेगा, उस समय तो फेंक दिया था तो मर गया होगा, ऐसा समझ रहा है कि जो मुझे वध करने वाला मेरा दुश्मन जो पैदा होने वाला है इनका बेटा होगा। राजा रुधिर और भाई हरण्यनाभ और सहकुटुंब के रोहिणी के अति प्रशंसा करते भये कि धन्य है इस बाई का भाग, सो ऐसा वर पाया। सांझ समय सब ही अपने अपने स्थानक गए।
रात दिन सबके वसुदेव ही की कथा। फिर भली तिथि भला नक्षत्र देख रोहिणी विषय चंद्रमा का समागम। उस दिन समुद्र विजय ने लघुवीर को रोहिणी परिणाई। इनका विवाह देख सभी राजा हर्षित भये। जरासिंध समुद्र विजय आदि सभी राजा 1 वर्ष तक राजा रुधिर के नगर रहे। युद्ध विषय करिए सहाय जिसने, ऐसा दधिमुख नामा विद्याधर उसकी वसुदेव ने बहुत प्रशंसा करी, अति सम्मान किया। वह बहुत प्रसन्न हुए, इनकी आज्ञा पाए अपने स्थान गया। और वसुदेव कुमार नई वधू जो रोहिणी उसका मनोहर रूप मुख रूप कमल, उस पर भंवर समान अनुरागी होए। पहली पढ़नी जो प्रिया उनको भूल गया। जैसे भंवर नवीन पुष्प का रस पाए कर पूर्व में भोगी जे बेल, तिनको बिसर जाए। भुज ही यह सहाय जिसके, ऐसा जो वसुदेव सूरवीर उसका मान रूप पर्वत, रण संग्राम विषय अनेक शत्रुओं के बाण रूप वज्र कर न छुरा गया। ऐसे बेले बहे हैं समस्त पृथ्वी के भूपाल, जहाँ उन विषय वसुदेव के पराक्रम का विशेष यश होता भया। आश्चर्यकारी है पराक्रम जिसका, वे शत्रु अति लोभी, इसके प्राणों के ग्राहक इसका कुछ भी न कर सके। देखो, सो ये सब भिन्न भाषित तब प्रभाव है। देखो, ये सब जिन भाषित तप का प्रभाव है। जिनेंद्र भगवान के वचन है, उनके तप का पूर्व भव में पुण्य बांधा है, उसका प्रभाव है। पूर्व भव विषय वसुदेव ने महातप किए हैं, ऐसे तप औरों से न बने। देखो, इस प्रकार से ये वसुदेव कामदेव, उनका जो कृष्ण के पिता, उनके रोहिणी नाम की पत्नी बनी। इति श्री अरिष्ट नेमी पुराण संग्रह हरिवंश विषय जिन सेनाचार्य कृतो रोहिणी स्वयंवर वसुदेवस्य भ्रातृ समागम, भाई से मिलन। वापस जहाँ बाहर निकले थे, अब वापस भाई से मिलन हो गया। नाम वर्णो नाम 31वां सर्ग, 31 का सर्ग, 31वां सर्ग पूरा हुआ। अब 32वां सर्ग चलेगा। अब इसके बाद अभी करीब 15 दिन तक मैं स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा, कुछ कार्यों में लग रहा हूँ, धार्मिक कार्य वगैरह में। 10 लक्षण पर्व भी आ रहे हैं, उन पर्व के हिसाब से भी मैं नहीं आ पाऊंगा, और बाकी भी कुछ कार्य है। 15 दिन तक स्वाध्याय नहीं होगा, सो ध्यान रहे। 15 दिन बाद फिर स्वाध्याय, उसके बाद में जब शुरू करेंगे तब सुनना। ये वसुदेव बाहर निकले, बहुत सारी स्त्रियों से शादी की, और फिर वापस समुद्र विजय से मिल गए, रोहिणी से शादी की, और फिर आगे अब देवकी से कैसे शादी होती है और कृष्ण जी का जन्म कैसा होता है, ये सब आगे बात बताएंगे। नेमिनाथ भगवान तो अपने समुद्र विजय और शिवा देवी माता से जन्म लेंगे, वो बाद में जन्म लेंगे। ये बात आगे अपन स्वाध्याय में सुनेंगे। अभी का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं।